Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the third video on Montessori method of teaching, full course only in 6 days. Today's video is about introduction to exercises of sensorial development. और आपको पता है कि senses play a vital role in our lives, or they are like connection bridges to the environment. They are the only channels through which outside information passes into the mind. और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। तो जल्दी से आगे चलते हैं। लेट्स सी कि आज हमारी वीडियो में क्या कुछ है आपके लिए। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ साइट, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच, तो वो 0 से 7 इयर्स की एज में उसमें बच्चे की बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रही होती है। It is possible to sharpen the ability to use these senses by providing better opportunities of sensory interaction with the environment. तो वो बच्चे को इस एज में अगर हम ट्रेन करेंगे इन सेंसेस को बेहतर तौर पे वो यूज़ कर सके, तो नेक्स्ट पूरी आने वाली लाइफ में वो बच्चा जो है वो उसके लिए हेल्पफुल होगा इन लर्निंग एरियाज, इन हिज लर्निंग एबिलिटीज़। The sharper the ability to use the senses, the more is the information that one can perceive from environment. A person with better abilities to use the senses will always be ahead of others, as he can adjust in any kind of circumstances, he can make better decisions and can learn fast. तो जनाब मॉन्टेसरी में इन सेंसेस को एनहांस करने के लिए एक स्पेशल मटेरियल बनाया गया है, और ये वुडन मटेरियल है, और इसकी जो कुछ खसूसियात हैं उसमें ये कि ये एस्थेटिकली प्लीजिंग है, सेल्फ करेक्टिंग है। इसमें बहुत सारी मटेरियल में ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें बच्चा खुद से ही उसको करेक्ट करता है अपनी मिस्टेक्स को। सेटिस्फाई इनर नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, इनडायरेक्ट लर्निंग इसमें होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में बच्चे की लर्निंग डेवलप होती है, और आइसोलेशन में ये काम करता है बच्चा, यानी अपने इंडिपेंडेंटली अलग होके अपने प्ले वे मेथड में इस मटेरियल से वो सीखता है। यहाँ पर मैं बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द मटेरियल, मैं आपको पहले 3 पीरियड लेसन के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू यूज़ दिस मटेरियल। ये एक मेथड है, 3 पीरियड लेसन मेथड है इस मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराने का, और इसमें 3 स्टेप्स में बच्चे से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। सबसे पहला पीरियड जो है वो नेमिंग पीरियड है। नेमिंग पीरियड मीन्स कि सबसे पहले बच्चों को नाम सिखाया जाता है उस मटेरियल के, अबाउट दैट मटेरियल वोकेबलरी दी जाती है, और दिस इज़ कह के और उस मटेरियल का और उस वोकेबलरी का नाम लिया जाता है। फिर सेकंड पीरियड में रिकग्निशन एंड एसोसिएशन आ जाती है, जिसमें क्वेश्चन जो होता है वो शो मी से स्टार्ट होता है, कि जब बच्चा सीख जाता है उस चीज़ का नाम, तो टीचर कहती है कि शो मी। तो शो मी के बाद वो उस मटेरियल का नाम लेंगी, तो उसके बाद वो बच्चा पॉइंट आउट करेगा कि ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, या ये चीज़ किस चीज़ का नाम है, ये किस मटेरियल का नाम पूछ रही है टीचर। उसके बाद थर्ड पीरियड में प्रोनाउंसिंग पीरियड है, दैट मीन्स व्हाट इज़ दिस, इससे क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और व्हाट इज़ दिस में बच्चा जो है वो बोल के आंसर करेगा, उसका नाम बताएगा, उसकी वोकेबलरी बताएगा, और इस तरह से ये आपका 3 पीरियड्स में जाके, 3 स्टेप्स में जाके, या 3 स्टेजेस में जाके उस ऑब्जेक्ट का या उस मटेरियल का जो इंफॉर्मेशन जो लर्निंग है वो पूरी होगी। तो ये मेथड जो है वो बहुत ज़रूरी है 3 पीरियड लेसन का। उसके बाद लेट्स स्टार्ट। सेंसोरियल डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेज 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रुप इज़ द एक्सरसाइजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ विजुअल सेंस, सेकेंड इज़ ऑडिटरी सेंस, देन टैक्टाइल एक्सरसाइजेज एंड एक्सरसाइजेज ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। विजुअल सेंस की एक्सरसाइजेज जो हैं वो फिर फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चा डायमेंशंस के बारे में सीखता है, फिर कलर्स के बारे में, शेप्स के बारे में, और डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में सीखता है। इसी तरह टेक्टाइल एक्सरसाइजेज में भी 4 किस्म की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। उसमें एक्सप्लोरिंग टेक्सचर, वेट, टेम्परेचर एंड सेंसेस है, और टेस्ट एंड स्मेल में डेफिनेटली ऑल्फैक्टरी सेंस के एक्सरसाइजेज और गैस्टेटरी सेंस की एक्सरसाइजेज जो हैं वो शामिल हैं।
जी, सबसे पहले एक्सप्लोरिंग डायमेंशंस की एक्सरसाइज 1 है द सिलेंडर ब्लॉक्स। वुडन मटेरियल के ये सिलेंडर ब्लॉक्स हैं जो कि बच्चे ने फिट करने होते हैं प्रॉपर प्लेस पे। इन एक्सरसाइजेस की डायरेक्ट एम है द चाइल्ड लर्न्स टू जज द साइज बाय साइट, एंड इनडायरेक्ट एम इज टू डेवलप इंटरेस्ट इन द environment, coordination of movement, hand and eye coordination, preparation for writing and preparation for mathematics। ये जो नॉब्स हैं इससे बच्चा जब होल्ड करता है इन सिलेंडर्स को तो उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट होती है जिससे उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है। तो ये ब्लॉक्स जो हैं ये डिफरेंट डायमेंशन सीखने के और सेंस ऑफ साइट से जज करने के, साइजेस को जज करने के काम आते हैं। जी, एक्सप्लोरिंग डायमेंशंस की एक्सरसाइज 2 है द पिंक टार। ये वुडन क्यूब्स से बना हुआ 10 वुडन क्यूब्स का मटेरियल होता है जिसकी डायमेंशंस जो हैं डिफरेंट होती हैं, और इसको बच्चा जो है वो प्ले वे मेथड में उसकी डायमेंशंस को जज करके टार बिल्ड करके सीखता है। और इसमें डायरेक्ट एम इज़ द विजुअल एंड मस्कुलर अवेयरनेस ऑफ साइजेस, leading to an abstract understanding of dimensions and intelligent observation of size in the environment. Indirect aim is to develop interest in environment, coordination of movement, hand and eye coordination, preparation for writing, and preparation for mathematics. पिंक टार में जो वोकेबलरी दी जा सकती है उसमें बिग स्मॉल की वोकेबलरी, डीप शैलो एंड थिक थिन, ये सारी वोकेबलरी जो है वो, इसके अलावा टार बनाते वक्त टॉल और शॉर्ट की वोकेबलरी भी यूज़ की जा सकती है बच्चे को इस टार के ज़रिए। So our third exercise is about the broad stairs, and this material consists of 10 brown wooden prisms. All prisms have the same length but vary in height and width. The direct aim is the further enhancement of the ability to discriminate between differences in dimensions by providing a material which varies in only 2 dimensions rather than all the three. जैसे कि पिंक टार में 3 डायमेंशंस में चेंज हो रही थी लेंथ और विड्थ, इसी तरह इसमें 2 डायमेंशंस में चेंज हो रही है। इसका भी इनडायरेक्ट एम वही है टू डेवलप द इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, एंड प्रिपरेशन फॉर राइटिंग एंड प्रिपरेशन फॉर मैथमेटिक्स। इसके बाद एक्सरसाइज 4 में आता है द लॉन्ग रॉड्स, और रेड रॉड्स भी इसको कहते हैं। इसका भी मकसद विजुअल एबिलिटीज़ को इन्हांस करना है, और इसमें साइज़ जो वेरी करता है वो सिर्फ 1 डायमेंशन में वेरी कर रहा है, अनलाइक पिंक टार एंड ब्रॉड स्टेयर्स। पिंक टार में 3 डायमेंशंस थे, ब्रॉड स्टेयर्स में 2 डायमेंशंस में वेरिएशन थी, और जबकि लॉन्ग रॉड्स में 1 डायमेंशन में वेरिएशन है। एक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स इन द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो द डायरेक्ट एम, while indirect aim is to prepare for writing and preparation for mathematics. जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 इज़ अबाउट नॉबलेस सिलेंडर्स। इसमें मटेरियल जो है वो 4 सेट्स में होता है, और इन सेट्स की भी डायमेंशंस वही हैं जो कि नॉब सिलेंडर्स की थी। अब इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कलर्स भी हैं, और इसमें येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू कलर्स के साथ ये मटेरियल अवेलेबल है। इसमें वोकेबलरी जो दी जाती है वो बिग एंड स्मॉल, डीप एंड शैलो, थिक एंड थिन और टॉल शॉर्ट की दी जाती है। इसका डायरेक्ट एम है फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ विजुअल एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट साइजेस एंड डायमेंशनल डिफरेंसेस। साइज वेरीज इन 3 डायमेंशंस एंड द चाइल्ड हैज टू रिलाई ऑन द सेंस ऑफ साइट इन ऑर्डर टू ग्रेड द सिलेंडर्स। Indirect aim is active observation and awareness of objects of varying dimensions in the environment and discrimination of colors also. जी, ये तो थी हमारी एक्सप्लोरिंग डायमेंशंस की एक्सरसाइजेस। नाउ लेट्स कम टू एक्सप्लोरिंग कलर्स। एक्सप्लोरिंग कलर्स के लिए 3 तरह के कलर टैबलेट बॉक्सेस यूज़ होते हैं। ये भी वुडन मटेरियल होता है, और इसमें फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें 3 प्राइमरी कलर्स के कॉन्सेप्ट दिया जाता है, और पेयर ऑफ वुडन जो टैबलेट्स हैं उसके ज़रिए बच्चा मैच करता है सेम कलर्स को। बॉक्स नंबर 2 में कलर टैबलेट्स का जो सेट है उसमें वोकेबलरी दी जाती है रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, पिंक, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट कलर्स की। Whereas in box 3 different shades are available of each color, तो बच्चों को शेड्स का डिफरेंस जो है वो बताया जाता है। जी, अब आते हैं एक्सप्लोरिंग शेप्स की तरफ।
जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं ज्योमेट्रिक कैबिनेट्स। चिल्ड्रन शो ग्रेट इंटरेस्ट इन शेप्स। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस इनर अर्ज एंड प्रोवाइड देम विद extensive interactive experiences with shapes, several material and exercises are made available in Montessori House. इसी तरह कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल्स की शेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इन ज्योमेट्रिक कैबिनेट्स और कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल्स के ज़रिए बच्चा ना सिर्फ शेप्स के नाम सीखता है, बल्कि उनके साइजेस, उनकी डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली वो बच्चा जो है ऑब्जर्व भी कर रहा होता है और उनकी वोकेबलरी भी सीख रहा होता है। फिर 3D शेप्स में ज्योमेट्रिक सॉलिड्स आ जाते हैं। दिस मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द 10 ब्लू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप्स. Its indirect aim is to prepare for later study of geometry and refinement of visual ability to actively observe geometrical shapes in the environment. Addition of vocabulary for the child to express himself. बच्चा हाथ में जब लेकर ऑब्जर्व करता है, फील करता है, तो उसके जहन में हमेशा के लिए वो चीज़ महफूज हो जाती है। इसके बाद एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स पर आ जाते हैं। इसमें बाइनोमियल क्यूब्स के ज़रिए बच्चे को ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल क्यूब के फार्मूलाज जो हैं वो इस तरीके से समझाए जाते हैं कि जो चीज़ मैट्रिक के बच्चे वहाँ पर रट रहे होते हैं, या हमारा प्री स्कूल का बच्चा जो है वो इन मटेरियल्स के ज़रिए ये फार्मूलाज जो हैं वो अच्छी तरह उसके जहन में बैठ जाते हैं। इसी तरह ट्रायनोमियल क्यूब्स जो हैं वो भी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के फार्मूलाज इस तरीके से बच्चे को एक्सप्लेन किए जाएंगे कि इस मटेरियल में खेल खेल में बच्चा जो है वो उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है। ये थी हमारी सारी एक्सरसाइजेस जो कि विजुअल सेंस के लिए थी। अब आते हैं एक्सरसाइजेस फॉर ऑडिटरी सेंस। ये वुडन मटेरियल का स्पेशली डिज़ाइन साउंड बॉक्सेस का सेट होता है, और बच्चे की जो सुनने की सलाहियत है उसको एनहांस करने के लिए यूज़ होता है। इसमें पेयर एक रेड जो बॉक्सेस हैं और ब्लू बॉक्सेस हैं, उसमें सेम साउंड्स प्रोड्यूस करने वाले चीज़ें डाली जाती हैं, और बच्चा फिर साउंड सुन के और मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको मैच करता है कि इसके अंदर से एक जैसी साउंड आ रही है या नहीं। जिन 2 बॉक्सेस में एक जैसी साउंड होगी, वो उन दोनों को टीचर को ढूँढ के देगा कि ये सेम है, और फिर टीचर ओपन करके उनको दिखाएगी कि उसके अंदर मटेरियल जो डाला हुआ था, तो वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, तो मटेरियल भी सेम होगा उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है टैक्टाइल एक्सरसाइजेज़। टैक्टाइल एक्सरसाइजेज़ में टेक्सचर को एक्सप्लोर करने के लिए टच बोर्ड्स, टच टैबलेट्स एंड फैब्रिक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स यूज़ होते हैं। ये जो टच बोर्ड्स हैं या टच टैबलेट्स हैं, इसमें रफ़ एंड स्मूथ सरफेसेस होती हैं जिसको टच करके बच्चा डिस्टिंग्विश करता है कि विच वन इज़ रफ़ एंड विच वन इज़ स्मूथ। इसी तरह टच टैबलेट्स में एक जैसी जो सरफेस है, सेम सरफेसेस को वो मैच करता है, डिफरेंट टैबलेट्स को मैच करके बताता है। फैब्रिक्स को भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स को भी टच करके रफ़ एंड स्मूथ का वो डिफरेंस बताता है, और उसके साथ ही वोकैबलरी भी सीखता है। टैक्टाइल सेंस में दूसरा जो है वो एक्सप्लोरिंग वेट एक्सरसाइजेस है, जिसमें बैरिक टैबलेट्स यूज़ होती हैं, और बैरिक टैबलेट्स में बच्चा हाथ में वज़न करके बच्चा बताता है कि उसका वज़न जो है वो ज़्यादा है या कम है, विच वन इज़ हैवियर विच वन इज़ लाइटर। हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है वुडन ये टैबलेट्स के ज़रिए। थर्मिक टैबलेट्स जो हैं वो एक्सप्लोरिंग टेम्परेचर के लिए यूज़ होती हैं। डिफरेंट मटेरियल के ये टैबलेट्स होती हैं, जिसमें मेटल की भी हैं, कुछ वुडन हैं, और कुछ स्टोन्स की हैं, मार्बल वगैरह की। तो इस तरह से आप डिफरेंट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं घर में भी बच्चे के लिए, और स्कूल में ये स्पेशली डिज़ाइन टैबलेट्स बॉक्स मिलता है, या थर्मिक बॉटल्स की भी मिलती हैं, जो कि बच्चा फील करके उनका टेम्परेचर बताता है कि विच वन इज़ कोल्ड एंड विच वन इज़ हॉट। जी, सबसे आखिर में अब आते हैं एक्सरसाइजेज ऑफ टेस्ट एंड स्मेल की तरफ।
इसमें ऑल्फैक्टरी सेंस के लिए स्मेलिंग बॉटल्स यूज़ होती हैं। स्मेलिंग बॉटल्स में भी 2 सेट्स होते हैं डिफरेंट टॉप्स के साथ, एक ग्रीन टॉप्स और दूसरा रेड कलर का उसका कवर बॉटल कवर्स होते हैं। तो बच्चा जो है वो स्मेल करके और सेम किस्म की जो स्मेल की बॉटल्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करता है और फिर उनका सेट बनाता है। इसी तरह गस्टेटरी सेंस के लिए टेस्टिंग बॉटल्स यूज़ होती हैं और टेस्टिंग बॉटल्स में ड्रॉपर्स के ज़रिए डिफरेंट टेस्ट के लिक्विड्स जो हैं वो बच्चे के पिलाए जाते हैं, जिससे वो उसकी सेंस डेवलप होती है, टेस्टिंग सेंस डेवलप होती है। और इसके अलावा वो इस में ब्लैक और वाइट कलर के जो बॉटल्स हैं उसमें सेम टेस्ट की बॉटल्स को डिस्टिंग्विश करके और उनका पेयर बनाता है। Viewers, that is the end of today's topic. Our first video was about the introduction of Montessori method of teaching. Then second video was about EPL, that is exercises of practical life. And today's video was about sensorial development, कि बच्चे की 5 senses को कैसे enhance किया जाए through different exercises. I hope you enjoyed the video और आपके लिए informative हुई होगी। आज की वीडियो एंड करते हैं, लेकिन आने वाली वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि दैट विल बी अबाउट लैंग्वेजेस। उसमें बच्चे की 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ें कवर की जाएंगी और आपके लिए वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स सी कि आप उससे क्या सीखेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।